साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही को उनकी रिहाइशगाह के बाहर ज़हूर इलाही रोड से गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही फैमिली के साथ घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। अहम और बड़ी खबर है ये, जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही को उनकी रिहाइशगाह के बाहर ज़हूर इलाही रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। नबील नकवी ने हमें ज्वाइन किया। नबील, बताइएगा क्या डिटेल्स है आपके पास, इब्तदाई तौर पर कहां से गिरफ्तार किया गया उनको, क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाँ जी, बिल्कुल। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बिल आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब से कुछ देर पहले एंटी करप्शन और पुलिस की मुश्तरका टीम ने चौधरी परवेज़ इलाही को उनके घर के बाहर से ही ज़हूर इलाही रोड से गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन के डायरेक्टर इमरान मलिक की सरबराही में ये गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई है। ताहम चौधरी परवेज़ इलाही अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि उनके घर के बाहर ज़हूर इलाही रोड पर राउंड अबाउट के पास पुलिस की जानिब से और एंटी करप्शन की जानिब से नाका लगाया हुआ था। जहां उन्होंने उस गाड़ी को चेक किया तो अंदर जो थे वो चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद थे। और हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि गाड़ी से निकाल कर पुलिस अकाम और एंटी करप्शन अकाम जो उनको वहां से लेकर जो है रवाना हो गए थे। ताहम अब जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब को जो है नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब एंटी करप्शन को जो मतलूब थे और चौधरी परवेज़ इलाही की हिफाजती जमानत जो थी वो एंटी करप्शन के जज ने खारिज कर दी गई थी। और इसके बाद हमने देखा था कि 1-1.5 हफ्ते पहले भी जो जहां से चौधरी परवेज़ इलाही साहब का घर है वहां पे पुलिस ने जो था छापा मारा था, लेकिन वहां पे जो थे परवेज़ इलाही अरेस्ट नहीं हो सके थे। तो ये 1 से 1.5 हफ्ते की कोशिश है जो अब से कुछ देर पहले पुलिस और एंटी करप्शन ज़हूर पैलेस के करीब से चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। जी ठीक है नबील, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर ने भी हमें ज्वाइन किया। हनीफ कमर साहब, परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, घर से बाहर जा रहे थे, फैमिली के साथ थे, एंटी करप्शन को मतलूब थे। जी, बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये। पंजाब के साबिक वजीर आला को एंटी करप्शन ने और पंजाब पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान उनके घर के बाहर से ज़हूर इलाही पैलेस के बाहर से उनको गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन गुजरांवाला की अदालत में उन पर मुकदमात थे और उसमें वो अबूरी जमानत पर थे, लेकिन बाद में अदालत में पेश ना होने की वजह से उनकी अबूरी जमानत मनसूख कर दी गई थी, जिसके बाद से चौधरी परवेज़ इलाही की तलाश के लिए पुलिस और एंटी करप्शन की टीमें मुसलसल रेड कर रही थी और उनके ताक में थी, लेकिन वो उनको दस्तयाब नहीं हो सके थे। इस सिलसिले में ज़हूर इलाही पैलेस पर पहले भी रेड किया गया और इसके अलावा ज़हूर इलाही पैलेस के सामने एक स्कूल है, पुलिस को मुखबरी हुई कि परवेज़ इलाही साहब वहां पे हैं तो वहां पे भी रेड किया गया, लेकिन वो वहां से भी ना मिले। लेकिन लोकेटर की वजह से उनकी जो लोकेशन थी उनके मोबाइल की वो इसी इलाके में आ रही थी और पुलिस ने इसीलिए मुख्तलिफ जगहों पर 23 दिन से नाके लगाए हुए थे। आज चौधरी परवेज़ इलाही अपने घर से बाहर निकले अपनी फैमिली के हमरा, तो उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई और वो उसी वक्त एंटी करप्शन पुलिस ने उनको गाड़ी से जाकर बाहर निकाल लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही पर तरक्याती कामों में मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और गुजरात में जो उन्होंने अपनी वजारत आला के दौरान तरक्याती काम करवाए, उसमें बड़े पैमाने पर किक बैक्स लेने के मुबैना तौर पर उन पर इल्जामात हैं और उन्हीं इल्जामात के तहत उन पे ये मुकदमा था जिसमें उनकी जमानत मनसूख हुई थी। बाद में एक दिन उन्होंने मेडिकल बुनियादों पर इस्तिस्ना मांगा था हाजिर ना होने का, लेकिन अदालत ने उनको इस्तिस्ना नहीं दिया और उनकी जमानत कैंसिल कर दी थी। हनीफ कमर साहब, ये भी बताइएगा कि जो निगरान वजीर इत्तलात पंजाब हैं आमिर मीर, उन्होंने कहा है कि फरार होने की कोशिश कर रहे थे और फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये आमिर मीर साहब ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही फरार होने की कोशिश कर रहे थे और इसी फरार की कोशिश में ही उनको गिरफ्तार किया गया था। आप कह सकते हैं क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई रजामंदी के तौर पे गिरफ्तारी नहीं दी, आज खुद गिरफ्तारी उन्होंने नहीं दी, बल्कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को बड़ी तकोदौ करनी पड़ी। कई दफा रेड हुए, इससे पहले मुजामत भी हुई, एक दफा उनके घर के बाहर जैसा कि देखा गया कि जब उन्होंने रेड करने की पुलिस ने घर के अंदर जाने की कोशिश की तो वहां पे मजामत भी हुई, पुलिस को नाकामी का सामना भी करना पड़ा।
तो इस दौरान चौधरी परवेज इलाही इसी इलाके में ही, क्योंकि ये जो ज़हूर इलाही रोड है ये सारा चौधरी परवेज इलाही और उनकी फैमिली के घर ही हैं यहाँ पे, तो वो वहां पे ही रहे, लेकिन पुलिस उनको ट्रेस ना कर सकी। अगरचे उनकी लोकेशन उनके मोबाइल की यहाँ की आती रही, लेकिन आज जब वो वहां से निकल रहे थे तो यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो पुलिस को गिरफ्तारी देने तो नहीं जा रहे थे, वो वहां से फरार ही होने की कोशिश कर रहे थे और इसी फरार की कोशिश में ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है हनीफ कमर, आप भी साथ ही रहेगा। नबील भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जो अपने नाज़रीन को सच टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वाइट कलर की गाड़ी थी जिसमें परवेज इलाही को जा रहे थे और फिर उसके बाद उनको उनके घर के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी फैमिली भी उनके साथ मौजूद थी। नबील, आप कहिएगा, आप स्पॉट पर मौजूद हैं, वो फैमिली के साथ थे, उनकी फैमिली की तरफ से कोई बयान सामने आया है, उनका कुछ कहना है इस पर? हाँ जी, देखिए अभी तक फैमिली की जानिब से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो तर्जुमान है चौधरी परवेज इलाही के इकबाल चौधरी साहब, जो हमें हमेशा चौधरी परवेज इलाही के साथ नजर आते हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो तस्दीक कर दी गई है कि चौधरी परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम अभी तक ये जो साथ जो फैमिली थी वो ये कहा जा सकता है कि वापिस जिस घर से ये निकले थे, यानी ज़हूर इलाही पहले से जो थी वो गाड़ी निकली थी, तो फैमिली मेंबर जो है वो वहां पे वापस जो है वो जा चुके हैं। ताहम 1 से 1.5 हफ्ते पहले अगर बात की जाए 18 या 19 मई को जब चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर से हम ये कह सकते हैं कि एक से जब वहाँ पे ज़हूर इलाही रोड पर मुसलसल जो थी ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, लोग के आसपास के जो घरेलू रिहायशी लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। खास अच्छा नबील, इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है पुलिस को, गाड़ी के शीशे को भी तोड़ा गया है और फिर उसमें से बरामद हुए हैं परवेज इलाही। हाँ जी बिल्कुल, ये वजीर इत्तलात पंजाब, जो निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर हैं, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने बताया है कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत भी की है और जिस गाड़ी में वो मौजूद थे वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाजा ना खुला, जिसके बाद वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद जो दरवाजा खुला, जिसके बाद जो चौधरी परवेज इलाही अंदर से बरामद हुए। तो ये कहा जा सकता है कि जो चौधरी परवेज इलाही तो फैमिली के साथ फरार होने की जो थे बाकायदा कोशिश कर रहे थे। आज जब ज़हूर इलाही पहले से जब पुलिस की और एंटी करप्शन अकाम की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई जो अमल में लाई गई और आज 1 से 1.5 हफ्ते बाद जो है बिलाखिर चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए और पुलिस जो 1-3 दिनों से कोशिश कर रही थी वो भी गिरफ्तारी अमल में लाने में कामयाब हो गई है। जी अच्छा नबील, ये बताइएगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि बदनज़मी भी की गई है और वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि परवेज इलाही छुपने में माहिर हैं, लेकिन आज बिलाखिर वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो क्या कुछ ये इत्तलात सामने आई है या कुछ आपको मालूम हो सका है, ज़राए से कोई खबर है कि इस वक्त उनको कहाँ ले जाया गया है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गाड़ी से उतार कर चौधरी परवेज इलाही को नामालूम मुकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक जो गाड़ी वहां से निकली है और अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि चौधरी परवेज इलाही को कहाँ लेके जो है जाया गया। ताहम पुलिस की जानिब से बयान भी जो सामने आ रहा है कि मुकदमे में जमानत मंसूख होने पर जो थे चौधरी परवेज इलाही जो थे वो मतलूब थे, जबकि एंटी करप्शन के खिलाफ तरजीही कार्रवाई जो थी वो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ की जा रही थी, जबकि एंटी करप्शन के बाद पुलिस की मदयत में दर्ज जो है मुकदमा किया जाएगा। पुलिस की जानिब से ये भी बयान सामने आया कि गाली मार्केट थाना में जो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो था ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 13 दफात के तहत चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस ने और जो अब से कुछ देर पहले जो है उनको वो गिरफ्तार किया गया था। हम अगर मज़ाहमत की बात की जाए तो चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जो आमिर मीर का बयान जो ये सामने आ रहा है तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मज़ाहमत की गई है। और अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं, 1 से 1.5 हफ्ता पहले जाएं या इससे पहले जब चौधरी परवेज इलाही के घर जब अप्रैल के आखिर पे रेड मारा गया था तो उस वक्त भी चौधरी परवेज इलाही जो थे वो पुलिस को नहीं मिले थे और अब गुज़िश्ता 1 से 1.5 हफ्ते जब वो जो थी पुलिस सुबह शाम ज़हूर इलाही रोड पर हम लोगों को नजर आती थी और परवेज इलाही को गिरफ्तार करने की कोशिशें करती थी। इस हवाले से देखते थे कि पुलिस के आला अफसरान भी गुलबर्ग में चौधरी ज़हूर इलाही पैलेस पर यहाँ तक के बाहर केनाल रोड तक जो पुलिस की नाके भी लगे होते थे और इसी वजह से ये जो लोग थे खास तौर पर गुलबर्ग के ज़हूर इलाही पैलेस के एफसी कॉलेज के पीछे के जो रिहायशी थे वो शदीद उनको मुश्किलात का सामना था। दोनों तरफ नाके लगा दिए जाते थे पुलिस की जानिब से, आने जाने वाले को चेकिंग की जाती थी। जैसे आज गाड़ी रोककर से तलाशी ली गई वैसे ही हमने पहले भी गाड़ियों को तलाशी देते हुए देखा तो लोग हम लोगों को काफी शिकायत करते हुए नजर आते थे
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو ظہور الہی پیلس کے ارد گرد کے جو رہائشی ہیں وہ بھی سکھ کا سانس لیں گے. جی حنیف قمر صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی جانب سے مزاحمت کی گئی، پھر مونس الہی کو بھی بارہا بلایا جاتا رہا مختلف کیسز میں، نیب کی جانب سے بھی، اینٹی کرپشن کی جانب سے بھی، لیکن یہ جو مزاحمت کا سامنا ہے، پرویز الہی سینئر سیاستدان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب کے، اور ایک بار نہیں رہے، یہ ساری چیزیں وہ بہتر جانتے ہیں. مزاحمت کر کے اپنے کیس کو خراب کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بڑا بہتر نہیں ہوگا؟ الہی صاحب کی سیاست کا اگر ارسلان صاحب ہم جائزہ لیں تو انہوں نے ہمیشہ ایسی سیاست کی جو پرو اسٹیبلشمنٹ رہی، لیکن اس کی بار انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنے کی ایک کوشش کی، اور یہ یقینی طور پر یہ ان کی اپنی خواہش پہ نہیں تھا بلکہ وہ اپنے بیٹے کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہوئے، اور انہوں نے ایسے غلط فیصلے کیے جس کی وجہ سے ان کو آج یہ دن دیکھنا پڑے. اور خود ان کا بیٹا جو مونس الہی ہے وہ بھی اس وقت مفرور ہے اور بیرون ملک ہے، اس پر بھی کک بیک کے کرپشن کے درجنوں مقدمات ہیں. اب بیٹے کی ضد ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بیورو چیف لاہور حنیف قمر اور ہمارے نمائندے نبیل لکھوی تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. چودھری پرویز الہی کو ان کی رہائش گاہ ظہور پیلس سے گرفتار کیا ہے اینٹی کرپشن پولیس نے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سول و عسکری قیادت شریک ہوگی. اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے علاوہ وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے. ذرائع نے بتایا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کہتی ہیں 9 مئی کے واقعات کا سیاہ ترین دن عوام نے دیکھا. ملک کے اندر سیاسی غیر یقینی ختم ہونے کے بعد معاشی غیر یقینی کی صورتحال بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. گمراہی کا سحر ٹوٹتا اور مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک سال کی ترجیحات کے نتائج اقتصادی اشاریوں اور عوامی ریلیف کی صورت میں نظر آنا شروع ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کسانوں کے لیے تاریخی پیکج دیا. حکومتی اقدامات کی بدولت آج آٹا، گندم اور کوکنگ آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. 9 مئی کا سیاہ دن دیکھا، بلیک ڈے دیکھا. یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ کہیں اس ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو جائے، کہیں اس ملک کی عوام کو ریلیف نہ مل جائے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب IMF پروگرام قریب جاتا تھا تو وہ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کا خط، وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک سال میں ایک اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے بیج بو رہی تھی، اور جس کی نتائج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے دیکھنے شروع کر دیے ہیں. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کو منصوبہ بندی کے تحت شر پسندی کی گئی. فوجی تنصیبات پر دھاوا بولنے والوں نے ملکی سالمیت پر حملہ کیا. سوشل میڈیا پر جھوٹ پر مبنی منظم مہم چلائی گئی. شہداء سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جو جرائم پیشہ اور ملک دشمن عناصر کرتے ہیں. آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں، آپ ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالتے ہیں، آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو جرائم پیشہ اور ملک دشمن لوگ کرتے ہیں، اور آپ میں اتنی اوڈیسٹی ہے کہ آپ ان واقعات کو جھوٹی کہانی بنا کر پرانی تصویریں، ویڈیوز، جعلی تصویریں پوسٹ کر کے ان کو 9 مئی سے لنک کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے جھوٹ سے عمران نیازی کے بہکاوے میں آ کے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو پھر اس ملک میں تمام جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں، تمام قاتل، ریپسٹ، ڈکیت، اغواکار، دہشت گرد رہا کر دیا جائے. پھر ان کو یہ ایک عجیب مذاق بن گیا ہے کہ آپ ظلم بھی ڈھائیں اور مظلوم بھی بنیں، اور اس کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کریں. میں یہ بات بالکل دھمکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا مرضی جھوٹا پروپیگنڈا کر لیں، کوئی رعایت برتی جانے والی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سیاسی کشیدگی کو نیا رنگ دیا جا رہا ہے. حقائق ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. 9 مئی کے شر پسندوں کے خلاف شکوک و شبہات پر نہیں، مکمل ثبوتوں کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا حکومت کی طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. کوشش ہے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور عام آدمی کو ریلیف ملے. اور جتنا ممکن ہے اتنا ضرور کوشش کریں کہ میکسیمم ریلیف دیا جا سکے. اور اس کے باوجود ایک اچھا بجٹ جو
कारोबारी तबके को भी सपोर्ट करे, तनख्वाहदार तबके को भी सपोर्ट करे और इस मुल्क के आम आदमी को भी सहूलतें फराहम करें, उसकी कोशिश करेंगे। और इस वक्त सियासी महाज पे भी बड़ी कशीदगी है और उस कशीदगी को एक नया रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया और उनके एक्सटर्नली बैठे हुए जो कंपनीज हैं, उनकी हायर्ड या उनके जो लोग हैं, उन्होंने इसको ये पेंट किया है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जमात के खिलाफ कोई बहुत खौफनाक किस्म की तादीबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन ये एक नया काम है कि दुनिया में ये जो सोशल मीडिया कैंपेन है या आईटी की कैंपेन्स हैं या एआई की कैंपेन्स हैं, इसके ज़रिए पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करते करते आप फेक न्यूज़ को इस कदर हावी कर गए, इस कदर वो ऊपर चढ़ गई हैं कि हम हकायक ढूंढते हैं तो मिलते नहीं हैं और झूठ के सहारे हम अपने तस्तासुरात खड़े कर रहे हैं, लोगों को ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं। झूठ के सहारे, गलतियों के सहारे, इस तरह टेक्नोलॉजी का सहारा लेके गलतियों पे मबनी जो परसेप्शन है वो खड़ा करके न किसी जमात का फ़ायदा है, न इस समाज का फ़ायदा है, न जमहूरी निज़ाम का फ़ायदा है। इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो ओपन मार्केट नहीं होती थी और एक ही सिंगल, और ना ही यानी कमर्शियल बैंक्स पर पैसे होते थे। वो सारे जो फंड्स हैं व्हाटएवर, एक सेंट भी आता था वो स्टेट बैंक के पास जाता था और एक सेंट भी जाता, तो इसलिए पाकिस्तान के रिजर्व सिंगल कॉलम रिजर्व होते। ये 98 के धमाके के बाद फिर जो एक तजर्बा हुआ, फिर जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई तो उस वक्त मैंने एक चेंज की, उसका नाम ही गलबन FE25 है कि 25% और 75, ताकि बैंक्स जो हैं अगर खुदा न खास्ता को मुश्किल हालात में हो तो उनको अपने क्लाइंट्स के हवाले से कोई कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आज तक वो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम चल रहा है, इंटर बैंक भी, और अल्लाह खैर करेंगे। लेकिन ये जो एक साल में जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस हुकूमत को चैलेंजेस मिले और फिर फ्लड की कैटास्ट्रॉफी भी आ गई, तो उसने मिल के अच्छा खासा एक यानी मुश्किल तरीन मैं कहूँगा शायद 98-99 से भी साइज़ में बहुत बड़ा था और 13-14 से भी साइज़ में बड़ा था, क्योंकि काफ़ी डीप रूटेड तबाही हमारी हो गई। जब आप 24वीं मईशत से 47 पे चले गए तो एक ये फिगर कवर्स एवरीथिंग। अगर कोई छोटी मोटी कहीं बेहतरी भी है तो वो भी इसका नेट रिजल्ट में शामिल है। तो ये जो ओपन मार्केट का जो बहुत मुसीबत एक डली हुई थी और वो बढ़ता बढ़ता जो फ़र्क था वो करीबन ऑलमोस्ट 27-28 रुपये पे एक्सपेंड हो चुका था। तो मैंने तारक बाजवा साहब, हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म करने का फैसला कर लिया। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है। इसका $2 अरब से ज़ायद का कर्ज मिलना भी बाकी है। ज़राए के मुताबिक $1 अरब कर्ज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा। अगर स्टाफ लेवल मुआहदा हो भी जाए तो 10वीं और 11वीं जायज़े के मुज़ाकरात होना भी बाकी हैं। 30 जून से पहले 2 जायज़ों के मुज़ाकरात मुकम्मल होना नामुमकिन है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के बाद हुकूमत प्रोग्राम में तोसी नहीं करवाएगी। बजट के फौरी बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। ज़राए का बताना है कि अगस्त में IMF के साथ नए मुआहदे की कोशिश होगी। मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात मुकम्मल न कर सकी तो निगरान हुकूमत नया कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करेगी। मौशी टीम ने IMF से नया कर्ज मुआहदा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। नया कर्ज मुआहदा मौजूदा प्रोग्राम से ज़्यादा सख्त होगा। IMF से नया बेल आउट पैकेज 3 साल से ज़ायद का होगा। पाकिस्तान को सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद ज़रूरत होगी। अगले माली साल में मजमूई तौर पर $24 अरब की अदायगियाँ करना है। दिसंबर तक पाकिस्तान को मजीद 9 से $11 अरब के गैर मुल्की कर्ज की अदायगियाँ करना है। अवाम के लिए एक ही दिन में 2 खुशखबरियां। पेट्रोल के बाद LPG भी 37 रुपये सस्ती हो गई, जिसके बाद सिलेंडर की कीमतें भी कम हो गई हैं। शहरियों के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर। ओगरा ने LPG की कीमत में 37 रुपये फी किलो कमी कर दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 438 रुपये जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपये कमी हुई है। रुपया तगड़ा, अमरीकी नोट की उल्टी गिनती शुरू। डॉलर ओपन मार्केट में 20 रुपये और इंटरबैंक में 37 पैसे सस्ता हो गया। पाउंड की कीमत में 14 रुपये, रियाल 4.5 रुपये, दिरहम 5 रुपये कमी
चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने बरवक्त फैसलों पर वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद देते हुए खुशखबरी सुनाई कि डॉलर का रेट मजीद गिरेगा। आउट ऑफ कंट्रोल अमरीकी नोट की ऊंची परवाज को रिवर्स गियर लग गया। इंटर के बाद ओपन करेंसी मार्केट में भी रुपया मजबूत। सियासी हलचल के दौरान सिर्फ चंद रोज में ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करने वाला अमरीकी डॉलर शदीद पसपाई से दो चार। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत एकदम 1, 2, 5, 10 रुपए नहीं बल्कि पूरे 20 रुपए तक कमी के बाद 290 रुपए की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 32 पैसे तक की गिरावट। कमी के बाद $1 285 रुपए 15 पैसे पर ट्रेड होने लगा। चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई। बरवक्त फैसलों पर वजीर खजाना इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद देता हूँ। कमर्शियल बैंक काफी अरसे से ओपन मार्केट से क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर हाई रेट पर खरीद रहे थे। ओपन मार्केट में डॉलर 315 का हुआ तो इसहाक डार ने मुझसे राब्ता किया। इसहाक डार ने पूछा, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क इतना क्यों हो गया? मैंने बताया, कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर खरीद रहे हैं जिससे ओपन मार्केट पर असर पड़ा है। इसहाक डार ने बरवक्त फैसला किया और कल सर्कुलर जारी किया जिसमें कमर्शियल बैंकों को कहा गया कि डॉलर एक्सचेंज कंपनी के बजाय इंटरबैंक से खरीद सकते हैं। 31 जुलाई तक ये टेस्टिंग पीरियड है। डॉलर का रेट मजीद गिरेगा। हुकूमती फैसले से हाजियों को बहुत फायदा होगा। नया हो या पुराना पाकिस्तान, महंगाई निकाले अवाम की जान। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची। एक साल में खाने पीने की अशिया तकरीबन 49% महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट के किराए 53% बढ़े। महकमा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 48% तक जा पहुंची। तालीम, सेहत, बिजली, गैस और ईंधन समेत हर चीज महंगी हो गई। मई में महंगाई तखमीने से तकरीबन 4% जायद रही। शहरी इलाकों में महंगाई 35.1% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। दही इलाकों में महंगाई 42.2% की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। महकमा शुमारियात से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कौमी सतह पर एक साल में खाने पीने की अशिया 48.65%, ट्रांसपोर्ट किराए 53% महंगे हो गए। तफरीही सहूलियात गुज़श्ता साल की निस्बत 72% महंगी हुई। रेस्टोरेंट और होटल चार्जेस भी 42% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तालीम 8, सेहत सहूलियात 19% से ज्यादा महंगी हुई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में बिजली, गैस और ईंधन 20.51%, कपड़े और जूते भी 22.47% महंगे हुए। कीमतों के माहाना मवाजने के मुताबिक गुज़श्ता माह आलू 17.22%, चिकन की कीमत में 11.31% इजाफा हुआ। एक माह में गंदुम 6.4%, रेडीमेड कपड़े 5.68% महंगे हुए। दालें, मसाला जात, दूध और सिगरेट्स की कीमतें भी बढ़ गई। मई में प्याज, टमाटर, सब्जियों, फलों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। चीनी, गंदुम की कीमत में कमी देखी गई। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल का बयान को खुश आइंद करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत कानून पर नजरसानी और मुशावरत करना चाहती है तो ये खुश आइंद है। अदलिया की मुशावरत से पार्लिमान ना कानून साजी करे तो तनाज़ात नहीं होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2 कवानीन बनाए गए, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। दोनों कवानीन में कुछ शिक्के एक जैसी हैं। दोनों कवानीन का बाहमी तजाद से बचाने के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामले पर कानून साजी अदलिया के मशवरे से नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से अब कानून में तरमीम होगी। दोनों कवानीन के अलावा दीगर मामलात में भी मुशावरत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत कानून पर नजरसानी और मुशावरत करना चाहती है तो ये खुश आइंद है। अदलिया की मुशावरत से पार्लिमान कानून साजी करे तो तनाज़ात नहीं होंगे। मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत की जाएगी। कानून के हवाले से पार्लियामेंट का दोबारा जायजा लेना बहुत अच्छी बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या आप पार्लियामेंट में मामले को दोबारा लेकर जाएंगे। अटॉर्नी जनरल बोले, सुप्रीम कोर्ट मामला खुद पार्लियामेंट को भेजे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए
दिए कि पार्लियामेंट को कानून साजी के हवाले से हिदायत नहीं दे सकते। अदलिया के हवाले से यकतरफा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। एक तरीका ये है कि हुकूमत गलतियां दुरुस्त करे और केस चलता रहे। दूसरा तरीका ये है कि कानून बनते रहें, हम समाअत करते रहें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई अदालत को फराहम करने से इनकार किया। पार्लियामेंट को शायद मालूम नहीं था कि तमाम कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड कौमी असम्बली की वेबसाइट से हासिल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत आज की कार्रवाई का मुनासिब हुक्म जारी करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और PTA को भी पटिशन में फरीक बनाने की हिदायत की। अदालत ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए पटिशन पर पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने की हिदायत की, जबकि एतजाज अहसन, मखदूम अली खान, मियां रजा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने इस्तफ्तार किया कि क्या कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है। अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म के तहत रिकॉर्डिंग कर सकती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसका गलत इस्तेमाल रोकने के हवाले से क्या सेफ गार्ड्स हैं। अगर इजाजत नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफवर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। बताएं कि पार्लियामेंट किस प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है। क्या रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं कि स्पीकर प्राइवेट अशखास की गुफ्तगू लीक होने पर खुसूसी कमेटी बनाएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के एहतराम में तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खुसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया जा रहा। पिटिशनर नजम साकिब को खुसूसी कमेटी की जानिब से तलब करने का समन 25 मई तक मुअत्तल रहेगा। शहदा पाक फौज के लवाहिकीन ने कहा है कि जो कौमें अपने शहदाए वतन की कुर्बानियों को फरामोश करती हैं वो तारीख के औराक में गुम हो जाती हैं। हमें बहुत अफसोस होता है कि इस दिन के लिए हमने अपने घर के गुलशन और चमन उजाड़े थे। शहदाए वतन की इज़्ज़त व तकरीम कल भी हमारे दिलों में थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। जो कौमें अपने शहदाए वतन की कुर्बानियों को फरामोश करती हैं वो तारीख के औराक में गुम हो जाती हैं। हमें बहुत अफसोस होता है कि इसके लिए हमने अपने घर के गुलशन और चमन उजाड़े हैं। क्या इसके लिए मेरे आकाश ने और दीगर शुदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है। पाक आर्मी के वेटरन्स का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वेटरन्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के वफ्द ने जिना हाउस लाहौर में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, यह बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। बाबाए कौम के घर को जलाने वाले और पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिजों की बेहुरमती करने वाले शरपसंद किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बाबाए कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह का घर है और ये बाबाए कौम से ज़्यादा अहम शख्सियत तो हम पाकिस्तानियों के लिए कोई हो नहीं सकती कि इस तरह की कार्रवाई यकदम नहीं हो सकती, अचानक नहीं हो सकती। ये बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत सब कुछ किया गया है। इतने बड़े घर को, बिल्डिंग को इस तरीके से जलाना कि कोई चीज़ यहाँ पर बचे ही मत। मस्जिद तक को नहीं छोड़ा गया। कि जिन लोगों ने ये काम किया है सिर्फ वो लोग नहीं जो कि यहाँ पर आके आला कार बने, तमाम वो लोग जिन्होंने मनसूबा बनाया, जिन्होंने सहूलतकारी की, जिन्होंने रास्ता दिखाया, उन तमाम लोगों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। ये खाली एक घर पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की असास पर हमला था। इसके जितने भी मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं और जो इनके साथ मदद जिनकी शामिल थी, हमारी सबसे दरख्वास्त है, अपील है कि इनको दर्दनाक सज़ा दी जाए जो कानून के अंदर मौजूद है। बानिए कायदे आज़म के घर को जिस तरह से सबूताज किया गया, ये हमारे लिए एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या है और ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसमें जो भी साजिश में जो भी इसका शिकार हुए वो सब लोग और इसके अलावा जो इसके पीछे जिनका हाथ है उनको माफ़ करना किसी तौर भी जो है हम उसकी इजाज़त नहीं देते। ये वाक़या नहायत ही दिलखराश वाक़या है और इस तरह के वाक़या को हम कंडेम करते हैं और तमाम इदारों से और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि इन जो ये फसादी हैं उनको
करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। ये इतना बड़ा सानिया है और इस कदर खौफनाक हादसा है कि अगर इसके ज़िम्मेदारों को माफ़ कर दिया गया या इनके सहूलतकारों को माफ़ किया गया तो इस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादती है। जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ऐबक आरिफ उस्मानोव ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मुलाकात के दौरान सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने अमली पॉलिसी फैसलों से आगाह किया, जिनके तहत पाक फ़ज़ाइया को जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के हुसूल और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के साथ साथ ऑपरेशनल और तरबियती शोबों में बेहतर बनाकर जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जाएगा। एयर चीफ ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन दरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रवाबित पर भी रोशनी डाली। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, जो इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम से मुतल्लिक तमाम अहम उमूर में हम आहंगी पर मबनी है। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से ख़ास तौर पर खुद इन्हिसारी के मैदान में की गई गैर मामूली पेशरफ्त की तारीफ की। पाकिस्तान में तैनात जनूबी कोरिया के सफ़ीर ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुलाकात की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनूबी कोरिया के सफ़ीर ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सिलसिले में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कराची के शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। कोविड के बाद नाइजीरिया जैसी कातिल बीमारी ने जन्म ले लिया। नूरे जबीन की रिपोर्ट देखिए। कराची में तेजी से फैलने वाली बीमारी निग्लेरिया एक छोटा सा अमेबा जिसका दूसरा नाम ब्रेन ईटिंग अमेबा है। इस भयानक बीमारी की अफजाइश स्विमिंग पूल, मसनूई झीलें, तालाब, घरों में मौजूद टैंकों का पानी और ऐसी जगहें जहां पानी का जखीरा किया जाता है वहां पाई जाती हैं। ये नन्हा सा अमेबा निग्लेरिया नाक के जरिए दिमाग तक जा पहुंचता है और दिमाग को पूरे तरीके से मफलूज करने में तेजी से काम करता है। जब ये किसी में चला जाता है और इन्फेक्ट करता है, पानी अगर हमारे मुंह या नाक से ख़ास तौर पे अगर चला गया तो वो उधर से वो दिमाग तक सफ़र कर लेता है, वो प्रोटोजोआ, वो अमीबा। और ये जो है उसके बाद उस दिमाग को समझे एक तरीके से इनको ब्रेन ईटिंग प्रोटोजोआ कहते हैं, दिमाग को खाना शुरू कर देता है। इसको इस तरह उसमें हमने मैं समझाऊँगा। डॉक्टर्स के मुताबिक इस भयानक बीमारी निग्लेरिया का पूरे पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं, लेकिन इसके बचाव के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। जहाँ जहाँ ये एक्टिविटीज़ होती हैं, वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स या ये रिक्रिएशनल पार्क्स जो होते हैं, वाटर पार्क जो है, इधर जो है सफाई का इंतज़ाम सही होना चाहिए। वाटर क्लोरिनेशन होनी चाहिए टाइमली। स्विमिंग पूल्स में वाटर क्लोरिनेशन होनी चाहिए। अगर क्लोरिनेशन होगी तो कोई मसला नहीं होगा। तो जहाँ इन SOPs का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का ख्याल रखा जाता है, तो उन वाटर पार्क्स में, उन जगहों पे ऐसा मसला नहीं। गर्म मौसम में पानी में पैदा होने वाली निग्लेरिया कराची के शहरियों के लिए एक खौफनाक कातिल साबित हो गई है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।